औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आपको याद होगा हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। इसके आंसर्स मैंने आपको बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 9 सॉइल, सब्जेक्ट साइंस का है, क्लास 7th। आप बुक्स निकालें, मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगी। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है जिसमें हमें फ़र्क बोलने हैं कि क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल में क्या फ़र्क है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल आर in clay soil particles are finer, while in sandy soil particles are larger. In clay soil particles are tightly packed, while in sandy soil particles are loosely packed. Clay soil holds a good amount of water, while sandy soil water holding capacity is low. Clay soil is heavy in weight, while sandy soil is light in weight. Clay soil is rich in humus and organic nutrients, while sandy soil is not rich in humus and organic nutrients. In clay soil, very little air is trapped between the particles, while in sandy soil, more air is trapped between the particles. फिर है क्वेश्चन नंबर 10। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। हमें एक स्केच बनाना है सॉइल का, फिर हमें उसमें लेबल करने हैं उसके सेक्शन, उसकी लेयर्स। ऑफ पेज नंबर, अपने बुक के पेज नंबर 114 पे जाइए। फिगर है 9.3, वहाँ पे सॉइल प्रोफाइल दिया गया है। वही आप अपनी नोटबुक पे डायग्राम बनाइए। उसमें लेयर्स भी दिए गए हैं। सबसे बॉटम में है बेड रॉक, उसके बाद हॉरिजन सी, हॉरिजन बी, हॉरिजन ए, और ऊपर से टॉप सॉइल भी है जिसमें हमस दिखाए गए हैं। वो आप बना सकते हैं आराम से सॉइल प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 11। रज़िया कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। रज़िया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. देखो हमें क्या करना है। इसने क्या किया है, इसने एक्सपेरिमेंट किया है रिलेटेड टू परकुलेशन। इस परकुलेशन का मतलब है फिल्टर करना, सॉइल से पानी अलग करना। कितना टाइम लगता है कि अगर हम सॉइल से पानी अलग करते हैं। उसने क्या किया है, शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स, उसको 40 मिनट्स लगे 200 ml वाटर को परकुलेट थ्रू द सॉइल, पानी को सॉइल से अलग करने के लिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है। आप एक काम कीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर कितना इसने लिया है 200 ml। परकुलेशन टाइम कितना लगा है इसको 40 मिनट्स। परकुलेशन रेट बराबर होती है अमाउंट ऑफ वाटर इन ml डिवाइडेड बाय परकुलेशन टाइम इन मिनट्स। ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 200 ml, डिवाइड किसे करना है हमें, टाइम कितना लगा है 40 मिनट्स लगे हैं। ये बराबर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 200 को 40 से डिवाइड करेंगे, ये आता है 5 ml पर मिनट। हमें 1 मिनट में 5 ml परकुलेट हो जाएंगे सॉइल से वाटर। ठीक है। सॉइल से वाटर फिल्टर हो जाएंगे 5 ml। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, उसको 200 ml 40 मिनट्स में 200 ml अलग हुए हैं। इसका मतलब है 1 मिनट में कितना अलग हो जाएगा 5 ml। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। हमें एक्सप्लेन करना है कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। इसका सलूशन है, सॉइल पोल्यूशन कैन बी
prevented by following measures. Number 1, by reducing the use of plastic, we can reduce the soil pollution. Second, by controlling the use of chemical fertilizers and pesticides, we can control soil pollution. फिर है soil erosion can be measured by taking following steps. Number 1, planting more and more trees will result in the reduction of soil erosion. Second, by stopping deforestation and avoiding overgrazing of animals. फिर है क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस पजल्स विद द क्लूज गिवन. इसको ये क्रॉस पजल है, इसको यहाँ से क्लूज दिए गए हैं, ये आप आराम से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करोगे. इंशाल्लाह कल हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.